आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप पिछले 3 लोकसभा चुनाव से देख रहे हैं, विपक्ष को सफलता नहीं मिल पा रहा है। वो उसका मुख्य कारण मैं तो ये समझता हूँ कि विपक्ष का नेता विश्वसनीय नहीं है देश की जनता के प्रति। अगर विश्वसनीय होता तो निश्चित गद्दी में बैठता। उसका कारण है कि झूठा आरोप लगाना, प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के ऊपर कि इनके इशारे पे कुछ भी हो रहा है। इसको देश की जनता जान चुकी है। वैसे आपको याद दिला दूँ मैं कि पिछले महीने जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसका जो परिणाम आया, उसने विपक्ष के नेता जो हैं उसका और मजाक उड़ा दिया कि ये सही में झूठा है। आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे बोल रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने बहुत निष्पक्षता से इस बार चुनाव कराया है। अगर पिछले चुनाव में भी अगर इसी ढंग से चुनाव हुआ होता तो 15 साल टीएमसी का राज नहीं होता वहाँ। खैर, वो रिपोर्ट के आधार पर कराते हैं, राजनीतिक दलों के मांग के आधार पर कराते हैं, किस ढंग से कराते हैं ये वही समझे। मगर चुनाव आयोग को आज मैं पुनः बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत निष्पक्षता से चुनाव इस बार कराया है और जो अपराधिक तत्व हैं उनको पूरा नाबूद कर दिया था उसने। तो बता मैं आपको ये रहा था कि पश्चिम बंगाल के जैसे ही मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने वहाँ के चुनाव अधिकारी जो थे प्रदेश के, श्री मनोज अग्रवाल जी को अपना उन्होंने सचिव बना लिया, जिस पर कांग्रेस के नेता ने, जो लोकसभा में है विपक्ष में, उसने कहा कि चुनाव जीत का इनको उपहार दिया गया है। इसका मतलब है कि चुनाव में उसके कारण जीत हुई है। ये कांग्रेस के नेता का कहना है। लेकिन कुछ दिन बाद जब केरल के मुख्यमंत्री श्री वी.डी. सतीशन ने केरल का मुख्यमंत्री पद संभाला, तो उसने भी वहाँ के राज्य चुनाव अधिकारी को अपना मुख्य सचिव बनाया, जिनका नाम है रतन यू केलकर। उस पर विपक्ष के नेता नहीं बोला। क्यों? इसलिए कि उसके पार्टी की। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के प्रदेश और देश के नेता समझ चुके हैं कि इसके नेतृत्व में अब कांग्रेस जो है दिनों दिन गिरते ही जाएगा। और केरल के मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया कि चुनाव अधिकारी जो है निष्पक्षता से चुनाव कराया है। मेरा भी अनुभव है कि अधिकारी प्रायः जो मुख्य बड़े अधिकारी होते हैं वो चुनाव कम से कम निष्पक्षता से ही कराते हैं, कोई अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगाता। मगर ये विपक्ष नेता वोट चोरी का मुद्दा उठाया तो देख लीजिए आप, झूठा हो गया ना। उसके पार्टी के लोगों ने ऐसे कर दिया, झूठा साबित कर दिया। यानी आज मैं देखता हूँ सभी पार्टी के राजनीतिक नेताओं को कि वो जो गलत करे चाहे सही करे वो सब सही है। अगर अपना दूसरा जो गलत करता है वो गलत है। तो आज क्या रह गया विपक्ष के नेता का? विश्वसनीयता खत्म हो गया ना। जितने आरोप चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए थे सब नेस्तनाबूद हो गया। अभी हाल में अप्रैल महीने में पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था, तो विपक्ष के नेता वहाँ गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए।
इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या किसी ने कर दी, जिस पर विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि टीएमसी वालों ने हत्या कराया है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले, परसों नरसों की बात है, यानी 28-29 की बात है, 28-29 मई की बात है कि ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी जब सोनारपुर अपने पार्टी के कार्यकर्ता के घर शोक प्रकट करने गए थे, तो उस मोहल्ले के, उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर अंडा फेंके, नारेबाजी किए, चोर चोर की आवाज़ किए, भगाने का वहाँ से उन्होंने प्रयास किया। बताया तो ये भी जा रहा है कि कई लोगों ने कपड़े भी फाड़ दिए उनका करके। खैर जो भी हो, मगर सुरेंद्र अधिकारी जी को मैं बात बताना चाहूँगा कि आपके शासन में जो कुछ होता था वो क्या ठीक था? विपक्षी नेताओं के ऊपर जो कराते थे आप, अब आज आप हो रहा है तो दूसरे ऊपर दोषारोपण कर रहे हो। अगर इसी बात को पहले सोच लिए होते कि हम मनुष्य हैं, सत्ता आते जाते रहता है, मानवता रखें, किसी के साथ अन्याय अत्याचार न करें। जनता वहाँ की खुद बौखलाई है। टीएमसी के लोग बौखलाए हुए थे, जैसे आज देश में कांग्रेस के लोग कांग्रेस नेता से बौखलाए हुए हैं कि उसके कारण पार्टी को नीचा देखना पड़ रहा है। वही परिस्थिति है। अब जब अभिषेक बनर्जी के ऊपर जब अंडे फेंके गए, मोहल्ले से भगाया गया, तो कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं? भाजपा वाले करा रहे हैं। देखिए, अभी अप्रैल में बोला था उसके जब पार्टी कार्यकर्ता का हत्या हुआ तो वो टीएमसी करा रहे हैं। ये वही अभिषेक बनर्जी है। जब देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कुछ माह पहले बंगाल आए थे, तो इन्होंने उनके खिलाफ उनके सभा में हो हुल्लड़ कराया था। जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जनता का आक्रोश है, भाजपा से नाराज हैं बंगाल के जनता जो है, ये कह दिया था। और गृह मंत्री जी को तो चुनाव पीरियड में आपने देखा होगा टीवी में इन्होंने धमकी दिया था कि 4 मई के बाद देख लूंगा करके। तो आज जब उस क्षेत्र की जनता उनको देख रही है, बंगाल की जनता उसकी करनी को देख रही है जिसने भोगा है, तो अनावश्यक आरोप क्यों लगा रहे हो? स्वीकारो ना, हमने जो करनी किया उसका फल पा रहे हैं। तो सतर्क हो जाइए, जो भी सत्ता में रहें, मानवता को बनाए रखें, असामयिक तत्वों को कभी किसी के लिए बढ़ावा मत दो। अगर आप किसी के लिए बढ़ावा दोगे तो अगला भी किसी के लिए बढ़ावा देगा। जब सत्ता में आएगा, देर से बेर तो राजनीति आना है। इसलिए मैं तो राजनीतिक नेताओं से बोलूँगा कि वो मानवता को अपनाए रखें। अगर धार्मिक आदमी हैं तो, और अगर आप तानाशाही प्रवृत्ति के हैं तो जितने दिन मौका मिला है जो करना है कर डालिए आप। तो जो टीएमसी वालों ने किया है वो अब भोग रहे हैं। आरोप किसी पर लगाएं, कहीं कुछ होना नहीं है। सत्यता को अब सिर्फ काटना है। अंत में मैं अपने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं से निवेदन करता हूं कि इन दिनों वो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आपस में गुटबंदी किए हुए हैं। बयानबाजी बहुत जोरों से चल रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. देव ने कहा है कि पत्रकार से कह दिया था कि अगर मुझको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो मैं तैयार हूँ। इस बात को लेकर के दीपक बैज, भूपेश बघेल जी, इन लोगों में खींचतानी चलने लगी है। अच्छी है, पद के लिए होना चाहिए, मगर मैं टी.एस. देव से निवेदन करता हूँ, टी.एस. देव जी पिछले बार अध्यक्ष थे आप, क्या हुआ आपके साथ? 2.5 साल के कारण गए, धन धर्म दोनों चला गया आपका। सोच समझ के बनिए
क्योंकि अभी देख रहे हो कर्नाटक में क्या हो रहा है। कांग्रेस का नेता जो मोदी जी के विरुद्ध अडानी अंबानी का आरोप लगाता है, आज वहां एक बड़े व्यापारी को मुख्यमंत्री बना दिया, जो गरीबों की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, एसटी एसटी की बात करता है। आपके साथ पहले कर चुका है, आगे भी करेगा, ऐसा मुझको विश्वास है। तो अब बहुत खैर आप अपना निर्णय लीजिए जो लेना है, मगर व्यक्तिगत मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि वहां कैसे कैसे चालबाज लोग हैं आपके हाईकमान में, फिर आपके साथ धोखा ना हो। वैसे तो मैंने सुना है कि कांग्रेस हाईकमान ने एक गोपनीय नारा दिया है अपने नेताओं को कि जो यीशु पप्पा की बात करेगा कांग्रेस में राज करेगा। अब इस नारे को कौन सफल बनाता है वही मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा मुझको लगता है। इधर प्रदेश के नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर के आपसी खींचातानी चल ही रहा था। इसी बीच हमारे विधानसभा के विपक्ष के नेता आदरणीय चरणदास महंत जी ने आगामी मुख्यमंत्री पद के लिए मुझको लगता है बाजी उसने मार लिया। वो अध्यक्ष पद में ही तीनों के तीनों नेता अटके रह गए। अब इन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए लाइन लगा दिया अपना पहला नंबर, क्योंकि महंत जी ने काफ़ी दिन तक सत्ता और शासन संगठन में रहे। वो उनको मालूम है कि उनका हाईकमान क्या चाहता है। उनका हाईकमान चाहता है कि जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करे, हिंदू गुरुओं का अपमान करे, उसका वो सम्मान करता है। इसलिए महंत जी ने जगत गुरु भद्राचार्य जी को, राम भद्राचार्य जी को उन्होंने अपशब्द कह दिया। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान खुश हो गया होगा मुझको लगता है। और जब भी समय लगेगा तो मुझको लगता है कि चरणदास महंत जी इस लाइन में पहले नंबर के रहेंगे, मुख्यमंत्री वाली लाइन में, क्योंकि जो हाईकमान की इच्छा के मुताबिक काम करे, जो हिंदू धर्म के खिलाफ बात करे, उसको वहाँ महत्व दिया जाता है। ये तो समय बताएगा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव में किस पार्टी का सत्ता रहेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मगर कांग्रेस की ओर से पहला नंबर मेरे को शंका है कि महंत जी ने अपना लगा दिया है। इतना कह के अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।